नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाएगी प्रदेश सरकार, आवेदकों का ब्यौरा मांगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य सचिवालय शिमला में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दिन तक बारिश और बर्फबारी की आसार। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने का अनुमान है, जिसके चलते वहां शीतलहर और घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक बिलासपुर और सुंदरनगर जिलों में 21 नवंबर तक सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर में कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दृश्यता मात्र 30 मीटर तक रह गई, जिससे सड़कों पर आवाजाही में परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी हो गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 90 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 1088 पदों के लिए 1.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ग्राउंड टेस्ट पास करने वालों की लिखित परीक्षा होगी। ऑफलाइन बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पुलिस विभाग में ये भर्ती विशेष कांस्टेबल पद नाप में की जा रही है। चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबल को नशे की रोकथाम का काम दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा पास करने वालों का डोप टेस्ट भी होगा। 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं। एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज का संकट होगा दूर, CPRI करेगा पहल। देश में अब किसानों को आलू बीज की कमी नहीं खलेगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान एरोपोनिक तकनीक की मदद से 7 से 8 सालों में देश में 60% तक आलू बीज उपलब्ध करवाएगा। संस्थान अब तक 35 आलू बीज उत्पादकों को एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज तैयार करने का लाइसेंस जारी कर चुका है। हर साल 8 से 10 लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मौजूदा समय में CPRI की देश की मांग के मुकाबले 10% ही आलू बीज उपलब्ध करवा पा रहा है। लाहौल से स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम पास पर्यटकों के लिए बंद। लाहौल स्पीति जिले में घाटियों के ऊपरी इलाकों में अत्यधिक ठंड पड़ने से सड़कों पर बर्फ जमने के कारण आपदा की घटनाओं को रोकने और यात्रियों के फंस जाने की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने 19 नवंबर से लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले कोकसर लोसर मार्ग, दारचा सरचू और दारचा शिंकुला सड़क मार्ग पर यातायात की आवाजाही को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार मंगलवार से कोकसर से लोसर पर अब केवल सुरक्षा और आपातकालीन वाहनों और बर्फ की जंजीरों के साथ केवल स्थानीय 4x4 वाहनों को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आने जाने की अनुमति दी जाएगी। पूरे देश में है सुक्खू सरकार की नाकामियों के चर्चे। 2 साल में हिमाचल की छवि को किया खराब। महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करके हिमाचल वापस आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की सुख की सरकार के नाकामियों के चर्चे हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से हिमाचल की जो खबरें देश भर में की जा रही हैं, वो प्रदेश की छवि के खिलाफ रही हैं। पूरे भारत में हिमाचल शांत और प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल ने हिमाचल की इस छवि को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। निजी स्कूल में वंचित वर्ग के बच्चों को 25% आरक्षण अनिवार्य। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूल में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% का आरक्षण अनिवार्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे।
स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते और अधिक आवेदन वाले स्कूल में प्रवेश लॉटरी के माध्यम से तय किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्कूल्स ट्यूशन फीस या सरकारी स्कूल में प्रति छात्र व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, जो भी कम हो का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। संजौली मस्जिद विवाद, अदालत ने वक्फ बोर्ड से मांगा शपथ पत्र, 22 को होगी सुनवाई। राजधानी शिमला के संजौली के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जिला अदालत में अब सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई। सोमवार को इस मामले में जिला अदालत ने सुनवाई की है और वक्फ बोर्ड को इस मामले में शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद को गिराने के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख नजाकत अली के द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में आरोप है कि एमसी कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण है और इसे दोबारा जांच के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। मंत्री जगत सिंह नेगी को बनाया कार्यक्रम आयोजन प्रभारी। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर को बिलासपुर जिले के कैलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। मंत्री जगत सिंह नेगी को इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी बनाया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिले के कैलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल राज्य चयन आयोग ओटीए भर्ती का रिजल्ट निकालने का रास्ता हुआ साफ। 162 पदों के लिए मार्च में हुआ था टेस्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की पहली पायलट भर्ती की सीबीटी परीक्षा का नतीजा निकालने का पेच सुलझ गया। अब आयोग को ट्रेजरी से कोड मिलने के बाद एचसीएल एजेंसी को करीब 36 लाख के भुगतान का रास्ता साफ हो गया। कोष विभाग से नवगठित आयोग के नामित कर्मचारी को ट्रेजरी कोड मिलने के बाद जल्द ही एजेंसी को भुगतान होगा। परीक्षा के आयोजन का 36 लाख का बिल कोष विभाग को भेजा गया है। रोजगार का सुनहरा मौका, 100 रिक्त पदों के लिए 23 व 25 को साक्षात्कार। जिला रोजगार अधिकारी लाहौल स्पीति स्थित केलांग जितेंद्र सिंह ने बताया कि मैसर्ज SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आरटीए बिलासपुर द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 100 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए रोजगार कार्यालय लाहौल स्पीति स्थित केलांग में 23 और उप रोजगार कार्यालय उदयपुर में 25 नवंबर को कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक योग्यता 10वीं पास, लंबाई 168 सेंटीमीटर और आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साइबर अपराधी लोगों को ऐसे फांस रहे अपने जाल में। यदि आप घर बैठे किसी ऐप के माध्यम से लोन लेना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ठगी के लिए नए नए हथकंडे अपनाने वाले शातिर साइबर अपराधी अब फर्जी लोन ऐप के माध्यम से भी लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम पुलिस लगातार इस संबंध में लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक कर रही है। इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। साइबर पुलिस के अनुसार सामने आया कि ठग नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। कार सवार 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। थाना बरमाणा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब्बल पुल के पास एक कार में सवार 2 युवाओं से 5.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार थाना बरमाणा पुलिस ने शिमला मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाया जुखाला सड़क पर जब्बल पुल के पास नाका लगाया था और आने जाने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था। रंगड़ों के हमलों से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, खेत में कर रहे थे काम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल झंडूता के नग्यार गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां रंगड़ों के हमले से 81 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान निक्का राम के रूप में हुई, जो शाम को खेत में काम कर रहे थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।